आज मेरे पास एक और बेहतरीन प्लांट है हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए, जिसका नाम है एस्पेरिगस फर्न। ये प्लांट बहुत ही हार्डी होता है और ये देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और ये मेरा देख रहे हैं, ये छोटे से हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी ये पूरी तरीके से भरा हुआ है। ये प्लांट बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, और ये प्लांट बहुत सस्ता भी आता है। तो वैसे एस्पेरिगस फैमिली के ही ये मेरे पास ये फॉक्सटेल फर्न और ये एस्पेरिगस क्लाइंबर भी है। ये प्लांट अभी बहुत छोटा है, लेकिन जितनी तेज़ी से ग्रोथ ये इसका होता है एस्पेरिगस फर्न का, उतना शायद ही इसकी फैमिली के दूसरे फर्न की ग्रोथ होती है। ये प्लांट एक तरीके से शेड का प्लांट है, लेकिन अगर आप 3 महीने अप्रैल मई जून इसकी धूप से बचा ले गए तो आप बाकी महीनों में इसे धूप में भी रख सकते हैं। मेरे यहाँ तो ये प्लांट आसानी से सर्वाइव कर ले गया है। वैसे ये प्लांट ड्राफ्ट टोलरेंट भी होता है, और ये देख रहे हैं इसकी मिट्टी पूरी तरीके से सूखी हुई है। इसके अंदर ट्यूबर्स होते हैं और उसी को आप सेपरेट करके इसकी रूट के थ्रू इसे डिवाइड भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और ये हैंगिंग बास्केट में ही मैं इस प्लांट को लगभग 2 साल पहले लगाया था, और इस एक प्लांट से मैं टोटल 6 से ज़्यादा प्लांट बना चुका हूँ। यानी कि बहुत फास्ट ग्रोअर है, और इसका डिफ्रेंशिएट करना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। ये ग्रास की तरह इसकी पत्तियाँ होती हैं, हल्की सी स्पाइकी होती हैं, जैसे कि ये मैं टच कराने पे ये हल्का गड़ता है। और इसमें भी फ्लावर भी निकलते हैं, जैसे ये फ्लावर आप देख रहे हैं, ये सेम इसी टाइप के इसमें भी फ्लावर निकलते हैं, और उसमें से हल्का सा बेरी टाइप के बहुत छोटे छोटे फ्रूट भी आते हैं, जिसके थ्रू भी ये प्लांट प्रोपोगेट होता है। लेकिन सबसे आसान तरीका मेरे हिसाब से आप इसको डिवाइड करके ही प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस प्लांट की कुछ बेसिक केयर के बारे में। तो सबसे पहले इसकी मिट्टी, तो मिट्टी तो बहुत ही वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, जिसमें पानी बिल्कुल भी खड़ा ना हो। मेरा हाल ही में एक प्लांट मर गया, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें वाटर रिटेंशन काफ़ी लंबे टाइम तक रहा। तो मैंने तो इस वाले हैंगिंग बास्केट में 50% मिट्टी, 25% सैंड और 25% कंपोस्ट मिलाया। आप चाहें तो इसमें कोकोपीट भी मिला सकते हैं, वो बेटर होता है हैंगिंग बास्केट के लिए, लेकिन मैं नॉर्मल जनरली इसी तरीके से सॉइल बनाया इसमें। अब दूसरी बात आती है इसकी सनलाइट की। वैसे तो कहा जाता है कि ये इंडोर प्लांट भी है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आप इसे शेड में तो रख सकते हैं, लेकिन इंडोर में ये बहुत अच्छे से नहीं चलता। क्यों? क्योंकि इसे बहुत ही ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है। तो मैं तो इसे ऐसी जगह पर रखा हूँ जहाँ पे इसमें सुबह की 3-4 घंटे की धूप आती है, बाकी टाइम ये शेड में रहता है, तो ये बहुत अच्छा चलता है। मैंने इसे इंडोर में रखने की भी कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पे लो लाइट होने की वजह से इसकी जो पत्तियाँ हैं वो येलो पड़ गई। तो ये इसका एक सिम्टम है कि अगर इसमें लाइट की कमी होती है तो पत्तियाँ इसकी येलो होकर के धीरे धीरे झड़ने चालू हो जाती हैं। हाँ, वहीं अप्रैल मई जून की अगर आप इसमें दोपहर में रखते हैं तो इसकी पत्तियाँ ब्राउन हो जाएंगी। तो ये इसका सिंपल सा सिम्टम है कि अगर पत्तियाँ ब्राउन हो रही हैं तो इसमें धूप की वजह से, और येलो हो रही हैं तो इसमें लो लाइट की कंडीशन की वजह से। अब इसके खाद की बात की जाए तो मैं तो इसमें साल में 2 बार खाद डालता हूँ, एक स्प्रिंग दूसरा ऑटम, मतलब ये फरवरी लास्ट मार्च में, और दूसरा उधर सितंबर अक्टूबर के महीने में। और दूसरी बात, आप इसमें बार बार जो कंपोस्ट है वो नहीं डाल सकते, क्योंकि ये इतना घना होता है कि इसमें तो जगह ही नहीं रहेगी आप कंपोस्ट डालने के लिए। तो इसमें मैं लिक्विड मैन्योर ही डालता हूँ, जो मैं गोबर के उपले या फिर वर्मी कंपोस्ट ही बना करके, तो उसको मैं डालता हूँ। डाइल्यूट करना ज़रूरी होता है उन्हें, क्योंकि वो बहुत तेज़ होते हैं। तो उसे मैं इसमें लिक्विड फॉर्म में डालता हूँ, तो ये प्लांट बहुत अच्छा चलता है। और तीसरी बात, इसे रिपोर्टिंग की, तो जहाँ फॉक्सटेल और बाकी प्लांट जो हैं उन्हें लगभग 2 साल में या 3 साल में एक बार रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये प्लांट ऐसा है जो इतनी तेज़ फास्ट ग्रोथ करता है कि इसकी रिपोर्टिंग लगभग हर साल ही करनी पड़ती है। मैंने अभी इसकी रिपोर्टिंग लगभग 5 महीना पहले ही किया था,
और 2 पार्ट में डिवाइड करके इसमें लगाया था, और फिर देखिए ये 5 महीने में ही ये भर गया। तो इसकी जो बढ़त का टाइम होता है वो गर्मियों का ही समय होता है, तो यानी कि ये पूरी गर्मियाँ ये बढ़ता जाता है, और ठंडियों में ये डोरमेंट में चला जाता है। तो उस समय इसमें ओवर वाटरिंग और खाद बिल्कुल भी अवॉइड कर दें और बिल्कुल भी न डालें। अब इसकी अगली कंडीशन वाटरिंग की, तो वाटरिंग के लिए ही सबसे अधिक इसमें केयर करनी पड़ती है। अब बाकी चीज़ें एक बार अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन वाटरिंग ऐसी कंडीशन है जिसको आपको इस प्लांट के लिए विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जब तक इसकी टॉप इन सॉइल ड्राई नहीं हो जाती इसमें वाटरिंग ना करें। होता यह है कि हम इस प्लांट को बाकी प्लांट के साथ में रख देते हैं, और जब हम पाइप से या फिर नॉर्मल जब भी पानी देते हैं तो इसमें भी थोड़ा पानी डाल देते हैं। तो ये काम आप ना करें। आप इस प्लांट की सॉइल देख लें, और जैसे ये दिख रहा है ये सूखा हुआ, और जब तक इस तरीके से सूख न जाए तब तक आप इसमें पानी न दें, क्योंकि ये प्लांट सिर्फ और सिर्फ अगर आपके यहाँ मरेगा तो रूट रॉट से ही मरेगा। तो मैंने भी 1-2 बार ऐसी गलती की थी और पूरा प्लांट मेरा मर गया। तो इसलिए मैं इस चीज़ का विशेष ध्यान रखता हूँ कि फर्न के, और ख़ासकर जिसमें ये ट्यूबर हों, ये इस टाइप के, तो इन सब में बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग ना करें। इनमें पानी पहले से स्टोर रहता है। रुकिए मैं एक को निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से इसमें इनका खाना पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्टोर रहता है। तो अगर आप इसमें ओवर वाटरिंग करेंगे तो ये सड़ जाता है, और ये सड़ा तो प्लांट बहुत जल्दी मर जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ अब आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने हैंगिंग बास्केट में लगाया है तो ये काफ़ी बड़ी बड़ी इसकी पत्तियां हो जाती हैं, तो ये नीचे इस तरह गिरता हुआ दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप इसे गमलों में लगाए हैं तो एक चीज़ का स्पेशल ध्यान दें कि ये प्लांट जब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो आप इसकी प्रूनिंग कर दें। वो काम आप स्प्रिंग में करें, ज़्यादा बेटर है, या फिर गर्मी का मौसम रहे आप कभी भी कर सकते हैं वैसे तो जनरली, लेकिन आप ये गर्मियों की शुरुआत में इसमें प्रूनिंग करें, ठीक है। आप सिंपली आप इस तरीके से लीजिए और कैंची से इसे कट करके आप एक शेप दे दीजिए, और ये काम भी मैं हर साल ही करता हूँ और ये बहुत अच्छा लगता है जिसकी वजह से। हाँ, गमले की बात करें तो हैंगिंग बास्केट में तो प्लास्टिक ही ठीक है, लेकिन अगर आप पॉट में लगा रहे हैं तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप मिट्टी के गमले या फिर सीमेंट के गमले में इस प्लांट को लगाते हैं तो इसके लिए ज़्यादा बेटर होगा। प्लास्टिक के गमलों में क्या होता है कि वाटर रिटेंशन बहुत लंबे टाइम के लिए हो जाता है, तो इस प्लांट के मरने का चांस ज़्यादा रहता है। तो अगर आप इसे मिट्टी या सीमेंट के गमले में लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा चलेगा। और उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे होल होते हैं, तो वाटर जो है वो जल्दी इवापोरेट हो जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी सूख जाती है टाइम पे। वरना प्लास्टिक में तो मैंने देखा है कि बारिश के टाइम ठंडियों में इस प्लांट में महीने महीने भर तक इसकी मिट्टी गीली रहती है, जल्दी सूखती नहीं है, तो ऐसे में फंगस का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बाकी ये प्लांट तो नॉर्मल है। हाँ, इसकी जो बेरी होती है वो थोड़ी टॉक्सिक होती है बच्चों और आपके एनिमल्स के लिए, तो उसे आप खाएं नहीं। और अगर ये प्लांट की जो पुरानी लीव्स होती हैं ये सूख जाएं, आप ये देख रहे हैं कुछ ये लीव्स सूख जाएं, तो इन्हें आप आसानी से जड़ से इस तरीके से निकाल दें। ये काम भी आप टाइम पे करते रहें, जिससे इसकी खूबसूरती बनी रहे। ये कुछ इस तरीके से आप जड़ से ही निकालें, आप ऊपर से कटिंग ना करें। ये जितना सूखा हुआ है आप निकाल दें, ये नीचे अपने ट्यूबर से आसानी से बहुत सारे प्लांट बनाते जाएगा। हाँ, आपको ट्यूबर मैं दिखा देता हूँ इसका किस तरीके से होता है। तो आप इसे हल्का सा मैं टैप करता हूँ, तो ये देख रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से ये रूट बाउंड हो जाता है। अभी तो मैंने इसे 4-5 महीना पहले लगाया था, तो इसीलिए ये अभी हरा भरा है। तो आपको अगर प्रोपोगेट करना है, ये इसमें थोड़ा फंस गया है, मैं इसे निकाल देता हूँ। तो आपको प्रोपोगेट करना है तो सिंपली आप इसे 2 भाग में डिवाइड कर लें। आप खुरपी का इस्तेमाल कर लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर कोई नुकीली चीज़ मैं भी ले आता हूँ। तो इसे मैंने काट के ये अलग कर लिया, तो ये 2 भाग में डिवाइड हो गया कुछ इस तरीके से। तो ये आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी ये ढीला ढाला हो गया इसका ट्यूबर।
तो इसका मतलब ये है कि ये ओवर वाटर्ड है। वैसे इस समय बारिश का सीज़न है तो लगातार इसमें पानी पड़ रहा था। तो ये आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे 4 भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अभी मुझे उतने प्लांट की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मेरे पास बहुत सारे एस्पेरेगस हो गए थे। और आप एक ट्यूबर को एक गमले में और दूसरे को दूसरे गमले में इस तरीके से डालकर ये मिट्टी, जैसे मैंने बताई थी खाद और इसमें रेत मिला करके, ये बस कुछ इस तरीके से मैंने इसे भर देता हूँ। हैंगिंग बास्केट में तो ये प्लांट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, हैंगिंग बास्केट भी आप थोड़ा रोटेट करते रहें, क्योंकि होता ये है कि आप एक साइड कम लाइट रहती है, एक साइड ज़्यादा लाइट रहती है, तो एक तरफ ये ग्रोथ अपनी ज़्यादा ले लेता है और जिधर लाइट नहीं है उधर कम हो जाते हैं। तो आप ऐसे महीने 1.5 महीने में अगर रोटेट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये पूरे तरफ चारों कोनों में भर करके आएगा। तो ये बस कुछ इस तरीके से ये रेडी हो गया और मैं इस वाले प्लांट को भी ये दूसरे हैंगिंग बास्केट में लगा दूँगा। ये थोड़ा बड़ा है तो ये ज़्यादा बड़ा होगा इसमें, ये वाला बास्केट। ये कुछ इस तरीके से, तो इस तरीके से मेरे पास 2 प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो हाँ, इसके बाद इसमें मैं पानी ज़रूर डालूँगा और पानी डाल करके 2-4 दिन तक इसे छाँव में रख दूँगा। तो ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है और मैं तो कहूँगा इस प्लांट को आप घर पे ज़रूर लाइए, क्योंकि ये बहुत हार्डी है और अगर आपको प्लांट का एक्सपीरियंस नहीं है तब भी ये प्लांट आपके घर में चल जाएगा। और अगर आप बिगनर हैं तब भी इस प्लांट को ज़रूर लाइए, क्योंकि ये बहुत ही लेस मेंटेनेंस वाला प्लांट है। और हाँ, अगर आप पहली बार इस प्लांट को लगा रहे हैं तो आउटडोर ही लगाएं, छाँव वाली जगह पे रखें, तो ये आपके घर हमेशा चलेगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं मेरे नए प्लांट के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।